रात बहुत खामोश थी। चांदनी समंदर भर फैल रही थी। बड़ी बड़ी लहरें आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थीं। एक अजीम जहाज पानी पर सफ़र कर रहा था। उस जहाज का नाम सफीनाए नूर था। जहाज पर खजाने ढूंढने वाले लोग मौजूद थे। सब लोग दौलत के ख्वाब देख रहे थे, मगर एक लड़का सबसे अलग था। उसका नाम मोटू था। मोटू बहादुर और नर्म दिल था। उसे कुदरत से बहुत मोहब्बत थी। वो खामोशी से समंदर को देखता रहता। लोग समंदरी मखलूक की बातें करते थे। कुछ लोग उन्हें पकड़ना चाहते थे, मगर मोटू ने सबको मना किया था। वो कहता था, हर मखलूक की इज्जत होनी चाहिए। मोटू के साथ उस्ताद सलीम भी थे। उस्ताद सलीम उसकी हिफाजत करते थे। उन्होंने मोटू से आराम करने को कहा, मगर मोटू मुस्कुरा दिया। उसे समंदर बहुत पुरस्कार लगता था। उसे लगता था पानी के नीचे एक दुनिया आबाद है, और वाकई वहाँ एक खुफिया सल्तनत थी। उस सल्तनत का नाम नीला आब था। वहाँ जल परियां रहती थीं। उनके बादशाह सुल्तान बहराम थे। सुल्तान की 7 बेटियां थीं। सबसे छोटी शहजादी अलग थी। उसका नाम महानूर था, और उसे इंसानों की दुनिया पसंद थी। महानूर बहुत बहादुर थी। उसे नई चीज़ें तलाश करना पसंद था। उसकी एक नन्ही मछली दोस्त थी। दोनों समंदर में घूमती रहती थीं। एक दिन वो डूबे हुए जहाज तक पहुंची। वहाँ बहुत अंधेरा था। नन्ही मछली डर गई, मगर महानूर हंसने लगी। उसे मिट्टी में दबी एक चीज़ मिली। वो इंसानों की कंघी थी। महानूर हैरान रह गई। उसे गौर से देखने लगी। अचानक एक खौफनाक शार्क आ गई। शार्क ने उन पर हमला किया। नन्ही मछली ज़ोर से चीखी, मगर महानूर ने हिम्मत न हारी। उसने शार्क को जाल में फंसा दिया। फिर दोनों वहाँ से भाग गईं। सतह के करीब एक सफ़ेद परिंदा बैठा था। उसने बताया, ये इंसानों की कंघी है। इंसान इससे बाल बनाते हैं। महानूर खुश हो गई। वो अपने बाल संवारने लगी। तभी एक बड़ा केकड़ा आया। वो सुल्तान का ख़ास मुहाफ़िज़ था। उसने कहा, शहज़ादी फ़ौरन वापस चलें, सुल्तान बहुत नाराज़ हैं। महानूर घबरा गई, मगर उसके दिल में इंसानों का ख्याल था, और किस्मत उसे मोटू तक ले जा रही थी। रात के वक्त जहाज़ पर जश्न था। रंग बिरंगी रोशनियाँ चमक रही थीं। आसमान पर आतिशबाजी हो रही थी। महानूर दूर से सब देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ के करीब आई। उसने पहली बार मोटू को देखा। मोटू सबके साथ मोहब्बत से पेश आ रहा था। वो अपने नन्हे कुत्ते के साथ खेल रहा था। महानूर उसे हैरत से देखती रही। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए। ज़ोरदार बिजली चमकी। समंदर की लहरें पागल हो गईं। जहाज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। लोग खौफ से चीखने लगे। उस्ताद सलीम ने सबको भागने का हुक्म दिया। जहाज़ में आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। मोटू ने सब लोगों को बचाना शुरू किया। तभी उसे अपना कुत्ता याद आया। वो आग के अंदर चला गया। उसने कुत्ते को बचा लिया, मगर अचानक जहाज़ टूट गया। एक लकड़ी मोटू के सर पर लगी। वो बेहोश होकर समंदर में गिर गया। महानूर फ़ौरन पानी में उतरी। उसने मोटू को अपने बाजुओं में थाम लिया। वो उसे साहिल तक ले आई, और पहली बार मोहब्बत ने जन्म लिया। सुबह की रोशनी फैल रही थी। मोटू साहिल पर बेहोश पड़ा था। महानूर खामोशी से उसे देख रही थी। उसने पहली बार किसी इंसान को छुआ था। उसका दिल अजीब एहसास में डूब गया। वो आहिस्ता से एक खूबसूरत गीत गाने लगी। उसकी आवाज़ फ़िज़ा में गूंजने लगी। मोटू ने धुंधली आंखें खोलीं। उसे एक हसीन चेहरा नज़र आया, मगर लोग करीब आ रहे थे। महानूर फ़ौरन पानी में छुप गई। मोटू कमज़ोर आवाज़ में बोला, वो लड़की कहाँ गई? उसने मेरी जान बचाई थी, मगर किसी ने उसे नहीं देखा। दूसरी तरफ महानूर बेचैन रहने लगी। वो हर वक्त मोटू के बारे में सोचती। सुल्तान बहराम को ये बात मालूम हो गई। वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने महानूर का ख़जाना तबाह कर दिया। शहज़ादी रोती रही। उसका दिल टूट चुका था। तभी 2 खौफनाक मछलियाँ आईं। उन्होंने जादूगरनी ज़हरा का जिक्र किया। वो इंसान बनाने का जादू जानती थी। मोहब्बत में डूबी महानूर मान गई। वो अंधेरी गारों की तरफ गई। जादूगरनी उसका इंतज़ार कर रही थी। किस्मत एक नया खेल शुरू कर चुकी थी, और महानूर अपनी आवाज़ कुर्बान करने वाली थी। गार के अंदर खौफनाक अंधेरा था। हर तरफ अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं। जादूगरनी ज़हरा ज़ोर से हंस रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तुम इंसान बनना चाहती हो? महानूर खामोश खड़ी रही। ज़हरा ने एक चमकता लॉकेट निकाला। उसने कहा, कीमत तुम्हारी आवाज़ होगी। महानूर चौंक गई। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी,
مگر وہ موٹو سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنی آواز قربان کر دی۔ جادو شروع ہو گیا، پانی میں روشنی پھیل گئی، ماہنور کی دم بدلنے لگی، شدید درد نے اسے گھیر لیا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ساحل پر تھی۔ اب اس کے پاس انسانوں جیسے پیر تھے، مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ایک بوڑھا مچھیارا وہاں سے گزرا، اسے اس لڑکی پر رحم آیا، وہ اسے محل لے گیا۔ وہاں پہلی بار موٹو نے